हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभनी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आजकल फैशन में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिस पर मीशो हुआ, अमेजोन हुआ, पर्पल हुआ, इस पर तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की जो रेंज है वो बहुत ही कम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ज्वेलरी लेकर आई हूँ जो कि आप अगर वेस्टर्न ड्रेसेस में पहनते हैं तो भी उसको कैरी कर सकते हैं। इंडियन ड्रेसेस पर भी वो ज्वेलरी बहुत अच्छी है। ज्वेलरी पहनने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस आउटफिट के साथ आपको किस प्रकार की ज्वेलरी को कैरी करना है। यहाँ मैंने बहुत से कैटलॉग ऐसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको टी शर्ट हुआ, टॉप हुआ, स्कर्ट हुआ, और अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो उनमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को किस प्रकार, कितनी हैवी या कितनी कम हैवी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को किस प्रकार कैरी करना है, कुछ ऐसे कैटलॉग दिए हैं। क्योंकि जब हम ओपन गले के सूट वगैरह पहनते हैं या टॉप वगैरह पहनते हैं तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि अगर हमारा डीप है गला तो आप अच्छी लेंथ की या कोई भी ज्वेलरी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी आगे से जो गला है फ्रंट से बंद है इस प्रकार से, तो आप अगर सिंगल चोकर वगैरह जैसे हार ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में भी आजकल बहुत कम रेंज में मिल रहे हैं, उस प्रकार का हार डाल सकते हैं जो बहुत अच्छी चल रही है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की एक मेन बात ये होती है कि अगर आप उसके ज़्यादा हैवी हार वगैरह या नेकलेस वगैरह को कैरी करते हो तो उसमें एयरिंग आपको छोटे डालने चाहिए, बिकॉज ज़्यादा भरा भरा फैशन में नहीं लगता और फ्रेश लुक नहीं लगता। आप इस लुक को देख सकते हैं जिसमें इन्होंने एक डीप आगे से उनका गहरा गला है तो इसीलिए उन्होंने लॉन्ग हार डाला है, एक रिंग पहनी हुई है, दैट्स इट। और अगर इसमें उनका फ्रंट पूरा क्लोज है, आप देख सकते हैं ब्लाउज और साड़ी की वजह से, तो उन्होंने कितनी छोटी सी ज्वेलरी पूरे बंद गले की ज्वेलरी को डाला हुआ है। और अगर आपके आजकल जो समर चल रहा है तो ब्लाउज़ वगैरह या टी शर्ट टॉप वगैरह जो होते हैं फ्रंट से ओपन चलते हैं, फैशनेबल लगते हैं, फ्रेश लुक भी देते हैं, तो उस तरह के में अगर आप कोई ज्वेलरी पहन सकते हो तो इस तरह की लॉन्ग और कम भरी हुई ज्वेलरी आती है वो डाल सकते हो। इस ज्वेलरी को आप टी शर्ट में भी, टॉप में भी, साड़ी में भी, सब में कैरी कर सकते हो। और अगर आपका आगे से फ्रंट में बंद है या भरा हुआ है तो आप गले में कुछ मत डालिए, केवल इयरिंग वगैरह ही डाल लीजिए, वो भी अच्छे आजकल झुमके पैटर्न में आ रहे हैं वो डाल लीजिए। और अगर आप और ऑसम अच्छा लगना चाहते हैं तो इयरिंग को कैरी साड़ियों में कम से कम कीजिए, ओपन हेयर रखिए और इस प्रकार की ज्वेलरी को डाल लीजिए। सूट वगैरह में ऐसा होता है कि अगर यंग एज हैं तो आप इस तरह से पैटर्न डाल सकते हैं, इस तरह से ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं डालना है। सूट वगैरह जो आजकल कॉटन के चल रहे हैं समर में, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की एक और ख़ास बात होती है, आप इसको कॉटन के पैटर्न क्लॉथ के साथ कैरी कर सकते हो। कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, कॉटन के सूट होते हैं जो बड़े एलिगेंट लगते हैं, फैशनेबल लगते हैं, उनके साथ कभी आप किसी चीज़ में इयरिंग डाल लीजिए। तो कभी आप अगर आगे से फ्रंट में आपका गला बंद है या कहीं डीप नहीं है तो आप उसमें छोटा सा गले से चिपका हुआ हार डाल लीजिए। या अगर आपका डीप है तो आप इस तरह से चेन वगैरह बहुत सस्ती मिल रही हैं मीशो वगैरह पर, तो आप उससे ले सकते हैं, डाल सकते हैं, जो आपको फ्रेश लुक देने के साथ साथ बहुत अच्छा फैशनेबल लुक भी देता है। और समर में कॉटन की साड़ी, कॉटन के सूट वगैरह, कॉटन की कुर्ती टॉप वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। उसके साथ आप कोई भी एक नेकलेस डाल लीजिए, छोटे से इयरिंग को कैरी कर लीजिए, बस दैट्स इट, आपका परफेक्ट लुक तैयार हो चुका है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, या कहिए अगर आप भी फैशन डिवा लगना चाहते हैं तो थोड़े से ज्वेलरी के पहनते वक्त भी आपको कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा हैवी वर्क की ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। कॉटन की साड़ी है तो आप छोटा सा डालिए या एक लंबा हार डालिए, छोटे से कान के झुमके को कैरी कर दीजिए, बस आपका लुक परफेक्ट लुक, आप भी एक फैशन डिवा जैसी लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ सिंपल से टिप कहिए या ट्रिक कहिए जो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो कोई किसी भी ज्वेलरी के साथ आप अपना बहुत अच्छे से फैशन को मेंटेन कर सकते हैं।